तो हम सब ने क्वेश्चन देख लिया था। मैं यहाँ पे कोड लिख चुका हूँ। इस कोड को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। और ये दिसंबर लॉन्ग चैलेंज में आया हुआ था। तो ठीक है, इसके सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मतलब स्टार्ट यहाँ तक बेसिक सबको आता होगा, फंक्शन बना लिए। उसके बाद हम लोग को एक एरे लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक एरे ले लिया, जैसे कि सबको दिख रहा होगा, इंट एरे एम। और ये कोड अभी कोई कॉपी नहीं करेगा अपने उसमें, कॉपी करने से पहले सब लोग चेंज कर लेना। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने एरे ले लिया। और एरे लेने के बाद हमने एरे को इंसर्ट करा लिया, उसके एलिमेंट को। यहाँ पे सब देख सकते हैं कि मैंने सिन के हेल्प से एरे के सभी एलिमेंट को इंसर्ट करा लिया है। तो बेसिकली अब हमारे पास जो इनपुट का है ये 2 हो चुका है, और 2 जो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे है, जो मैं ले चुका हूँ सिन एरे में। और उसके बाद मैं और नीचे आके एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे हम लोग को आता है कि हम लोग को क्या करना होता है कि एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले ऊपर मैंने एचसीएफ को 0 डिक्लेयर कर दिया है, और इस एचसीएफ को मैंने यहाँ पे एफ लिया हुआ है। तो इसको मैंने 0 डिक्लेयर कर दिया है, और यहाँ पर भी मैं एफ लिख लेता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा एफ इक्वल टू, और उसके बाद यहाँ पर भी एफ हो जाएगा। बस वो लिंक चाहिए, यहाँ पे भी एफ हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा कोड पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके इनपुट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। तो पहला इनपुट है हमारा 1 2। तो ठीक है, यहाँ तक सब समझ गए होंगे। सिन तक मैंने 1 2 इंसर्ट करा लिया है। अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे जो एफ है, अब देखो, ग्रेटेस्ट GCD मैंने एक फंक्शन यूज किया हुआ है, और इस फंक्शन को सब लोग एल्गोरिथम में हेडर फाइल एल्गोरिथम लगाएंगे। सब लोग एल्गोरिथम हेडर फाइल लगा लेंगे ताकि ये फंक्शन यूज हो पाए। तो ये GCD मैंने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये एक फंक्शन होता है इनबिल्ट लाइब्रेरी में जो मैं यूज कर रहा हूँ। तो अब देखो, पहला इनपुट है 1 2। तो ठीक है, मैंने लिया फंक्शन 0 1। इसका GCD क्या आएगा? ऑब्वियस सी बात है, इसका GCD 1 आएगा। ठीक है, इसका GCD 1 आएगा। अब उसके बाद हम लोग और नीचे आते हैं यहाँ पे। तो इसका GCD 1 हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया कि पहले एलिमेंट को उसके HCF से डिवाइड कर दिया, मतलब F से डिवाइड कर दिया। तो पहला एलिमेंट मेरा क्या था? 1 था, और मैंने 1 को 1 से डिवाइड किया, तो आंसर 1 आएगा। तो अब उसके बाद अब मैं दूसरे का देखता हूँ। मेरा दूसरा एलिमेंट जो है वो 2 था। तो वापस से F इक्वल टू, फिर हम लोग GCD निकालेंगे। अब यहाँ पे F हमारा 1 हो चुका होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 1 2 का GCD क्या होता है? सबको पता होता है कि इसका GCD 1 है। ऑब्वियस सी बात है, इसका GCD 1 है। तो सेकेंड एलिमेंट डिवाइडेड बाई इसका F से, F यहाँ पे HCF है, तो इक्वल टू 2 आएगा, क्योंकि 2 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 2 होता है। तो पहला हमारा आंसर 1 2 आ गया है, जो आउटपुट में यही लिखा होगा 1 2। अब उसके बाद दूसरे टेस्ट केसेस को एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। दूसरा है 2 2 2। ठीक है, तो दूसरा टेस्ट केसेस 2 2 2। 3 इनपुट है एरे में, जो तीनों 3 के 3 सब 2 है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि वापस से रिपीट करते हैं। अगर पहले वाला नहीं समझ आया होगा तो ये टेस्ट केसेस अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो F है वो 0 पहले एलिमेंट का GCD है, GCD। तो इसका GCD क्या होगा? 0 2 का। ऑब्वियस सी बात है, इसका GCD 2 होगा। 2 क्यों होगा? क्योंकि 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0 होता है, और 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1 होता है। तो हम लोग को पता चल जा रहा है कि यहाँ पे 2 जो है वो 0 को भी डिवाइड कर दे रहा है, और 2 खुद में भी डिविजिबल है। तो GCD 2 हो गया। तो हमारा F क्या हो गया है? 2 हो गया है। अब उसके बाद वापस से रिपीट होगा सेकेंड एलिमेंट के लिए। सेकेंड एलिमेंट के लिए क्या होगा? 2 2
इसका जीसीडी क्या होगा, पहले का जीसीडी हमारा 2 आया था, तो एलिमेंट यहाँ पे पहला एलिमेंट डिवाइडेड बाई उसका एचसीएफ 2 है इक्वल टू 1, तो सबसे पहले आंसर 1 आ जाएगा। और उसके बाद सेकेंड एलिमेंट जो 2 यहाँ पे है, इसका जीसीडी वापस से 2 आएगा, तो वापस से सेकेंड एलिमेंट डिवाइडेड बाई उसका जीसीडी जो 2 है इक्वल टू 1, तो ये भी 1 आ गया। अब उसके बाद थर्ड एलिमेंट को देखते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। एफ हमारा 2 हो चुका है, वापस से अब एफ 2 हो चुका है, तो जीसीडी ऑफ 2,2 क्या होता है, 2 होता है, तो एफ फिर से 2 आ गया। तो थर्ड एलिमेंट जो हमारा 2 है डिवाइडेड बाय उसका एफ जो 2 है इक्वल टू 1 आएगा, तो तीनों केस में 1 1 1 आ रहा है। तो हमारा कोड बिल्कुल सही है, इसको सब लोग रन करा लेंगे तो ये सही से काम करेगा। इस कोड को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ और इसको थोड़ा छोटा में भी दिखा देता हूँ। तो मेरा ये पूरा कोड है, सब लोग ये कोड देख सकते हैं, ये पूरा यहाँ तक कोड है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।